दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। मुझे मेडिटेशन करना नहीं आता, मेडिटेशन मुझसे नहीं होगा। यह सब पुराने जमाने की बात है। एक जगह पर चुपचाप बैठकर कुछ ना सोचने से क्या फायदा। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह से सोचते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने रोज 15 मिनट तक एक जगह पर बैठकर 30 दिनों तक मेडिटेशन किया है? अगर आपने ये अभ्यास नहीं किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेडिटेशन आपके लिए काम नहीं करता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि असल में मेडिटेशन यानी ध्यान किसे कहते हैं और ये कैसे किया जाता है। आज मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप आसानी से ध्यान कर सकते हैं और लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा ने एक साधु को अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने भिक्षु से कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे दे दोगे? साधु ने कहा, तुम क्या चाहते हो राजन? राजा ने कहा, मुझे तुम्हारा भिक्षा पात्र चाहिए। साधु ने बिना कुछ सोचे समझे राजा को भिक्षा पात्र दे दिया, जो उसके पास एकमात्र चीज थी। राजा ने उसे ले लिया और बदले में उसे हीरों से जड़ा हुआ एक सोने का कटोरा दे दिया। उस सोने के कटोरे को लेकर साधु अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक चोर ने साधु के हाथ में सोने का कटोरा देख लिया और उस कटोरे को चुराने के इरादे से साधु का पीछा करने लगा। साधु को पता चल गया कि चोर उसका पीछा कर रहा है। वह सोचने लगा कि इस सोने के कटोरे की वजह से वह अपने मन की शांति को भंग कर देगा और चोर को भी इसे चुराने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए इसे चोर को दे देना चाहिए। अपनी झोंपड़ी के पास पहुंचकर वह उस सोने के कटोरे को झोंपड़ी के बाहर फेंक देता है और अंदर चला जाता है। चोर ये देखकर बहुत हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि इस साधु ने एक सोने के कटोरे को अपनी झोंपड़ी के बाहर क्यों फेंक दिया। इसका मतलब है कि उसके पास कई मूल्यवान वस्तुएं होंगी, तभी तो उसने इतनी कीमती चीज को बिना सोचे अपनी झोंपड़ी के बाहर फेंक दिया। वह इसके बारे में सोचते हुए बाहर खड़ा बहुत परेशान हो रहा था। आखिरकार उसने साधु की झोंपड़ी के अंदर जाकर देखने का फैसला किया। उसने झोंपड़ी के अंदर जैसे ही पैर रखा, उसने देखा कि भिक्षु ध्यान में लीन था। चोर चुपचाप अंदर गया और झोंपड़ी में इधर उधर झांकने लगा, लेकिन झोंपड़ी पूरी तरह से खाली थी। अब चोर और भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि भिक्षु के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर उसे इस सोने के कटोरे की परवाह क्यों नहीं है। वह साधु के पास ही बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा साधु के ध्यान से वापस आने की। थोड़ी देर बाद साधु उठे और सामने चोर को बैठा देख साधु मुस्कुराए और बोले, तो तुम आ गए? चोर हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, मैं राजमहल से आपकी कुटिया तक आपके पीछे पीछे चल रहा था। कृपया मुझे बताएं कि आपने उस सोने के कटोरे को बाहर क्यों फेंका? आपके पास ऐसा क्या है जो उस सोने के कटोरे से अधिक मूल्यवान है? साधु मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय मित्र, मेरे पास ध्यान का ऐसा खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत कोई मूल्य नहीं रखती। यह सुनकर चोर साधु के पैर पर गिर पड़ा और बोला, महात्मा, मुझे माफ कर दो। आप एक महान साधु हो और मैं यहाँ आपको लूटने आया था। मुझे अपने आप पर लज्जा आ रही है। अब मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। कृपया अपने ध्यान के खजाने से थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दो। साधु मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय मित्र, तुम भी आंतरिक सुख पा सकते हो, बस आवश्यकता है ध्यान करने की। चोर ने कहा, महात्मा, लेकिन मुझे ध्यान करना नहीं आता। कृपया मुझे ध्यान करने का तरीका बताएं। साधु मुस्कुराए और कहा, मेरे दोस्त, ध्यान करना बहुत आसान है। वास्तव में ध्यान करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक शांत और आराम की जगह ढूंढ लो जहां कोई आपको परेशान ना कर सके। एक चटाई पर बैठें ताकि आप पृथ्वी से संपर्क ना कर सकें। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सीधी रहे। अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर आकाश की ओर रखें। अब अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ लंबी और गहरी सांसें लें। नाक से सांस अंदर भरें और मुंह से सांस धीरे धीरे बाहर निकालें। उसके बाद धीरे धीरे सांसों का सामान्य स्तर होने दें। अपनी सांस को आते जाते हुए देखते रहें। सांस को नाक से आते हुए देखो और वापस मुंह से जाते हुए देखो। बस अपनी सांस लेते और छोड़ते हुए देखते रहो। आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा। कभी कभी आपका दिमाग कुछ और सोचने लगता है। जब भी ऐसा हो, अपने दिमाग को फिर से अपनी सांसों पर केंद्रित करो। बस कॉन्टिन्यूसली अपनी सांस को आते हुए देखो और जाते हुए देखो। बस सांस को देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हारी सांस धीमी हो जाएगी। धीरे धीरे एक क्षण आएगा जब आपके विचार पूरी तरह से शांत हो जाएंगे और आपका मन शांति के सागर में डूब जाएगा। ये गहन ध्यान की स्थिति है। चोर ने साधु के बताए अनुसार ध्यान करना शुरू कर दिया
उसने चोरी करना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसका जीवन ही बदल गया। वो आगे जाकर एक महान सन्यासी बना और गांव-गांव वो घूमने लगा। गांव-गांव जाकर लोगों को ध्यान का महत्व सिखाने लगा और उसके हजारों शिष्य बन गए। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग ध्यान करना तो चाहते हैं, लेकिन सही तरीके से ध्यान करना नहीं जानते। ध्यान करने के कई तरीके हैं, लेकिन उनमें से सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रभावी तरीका है विपासना ध्यान। ध्यान की इस विधि का आविष्कार गौतम बुद्ध ने लगभग 2000 साल पहले किया था। ध्यान की इस विधि से आप एक ही दिन में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। नियमित थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास ही आपको ध्यान की इस विधि में महारत हासिल करा सकता है। आपको अपना ध्यान सांस लेने और छोड़ने पर केंद्रित करना है और कुछ भी नहीं करना है। वास्तव में हमारी सांसें हमारे मन का शासन है। जैसे हम घोड़े को उसके शासन से नियंत्रित करते हैं, उसी तरह हम अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी सांस को आते हुए और जाते हुए देखते हैं तो हमारी सांस धीमी होने लगती है, और जैसे जैसे हमारी सांसें धीमी होती जाती हैं वैसे वैसे हमारे विचार कम होने लगते हैं। और कुछ समय बाद एक ऐसा समय आता है जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और आपको असीम शांति का अनुभव होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठकर आता है कि हम मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन लंबे समय तक ध्यान क्यों नहीं लग पाता? हम बार बार बीच में डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? कुछ दिनों बाद ही ध्यान करना बंद क्यों कर देते हैं? इसका सरल सा जवाब है कि अपने मन के प्रति हमारी दया और करुणा का भाव ना होना। आपको एक अच्छा मेडिटेटर बनने के लिए आपको मन के प्रति प्रेम और दया का अभ्यास क्यों करना चाहिए? क्योंकि अपने मन के प्रति प्रेम और दया के बिना आप एक अच्छे ध्यानी नहीं बन सकते, और साथ ही अपने प्रति प्रेम और दया के बिना आप वास्तव में एक अच्छे इंसान भी नहीं हो सकते। इसलिए आपको प्रेम और दया का अभ्यास करने की आवश्यकता है, और आपको पहले अपने खुद के प्रति आत्म प्रेम विकसित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, कभी कभी जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि आपका मन ध्यान करने के लिए तैयार ना हो। कभी कभी जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो आपका मन विचलित हो जाता है। अब यदि आपके पास अपने मन के प्रति प्रेम और दया का भाव नहीं होगा तो आप अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते। इस वक्त अधिकांश लोग परेशान हो जाते हैं। वे अपने मन से घृणा करने लगते हैं। वे अपने मन से शिकायत करने लग जाते हैं, अपने मन को कोसने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ध्यान के लिए तैयार क्यों नहीं हूँ, मेरा मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि आपका मन हमेशा स्थिर नहीं रह सकता। ये कोई मशीन नहीं है, ये मन है। कभी कभी ये ध्यान के लिए अच्छी तरह से शांत होता है, जबकि कभी कभी ये ध्यान के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है जो कि बहुत इमोशनल है और बहुत जल्द बदल जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके मन से अधिक चंचल हो। दोस्तों, दूसरा गुण है आनंद। इसका मतलब है कि आपको अपनी साधना की छोटी छोटी उपलब्धियों से खुश होना है। यदि आपका मन 1 मिनट के लिए भी एकाग्र है तो आपको उससे आनंदित होना चाहिए। आपके मन में यह चलना चाहिए कि यदि मेरा मन 1 मिनट के लिए भी एकाग्र होता है तो इस समय मेरे लिए यह काफी है। यदि मेरा मन 5 सेकंड के लिए भी एकाग्र होता है तो ठीक है, मैं इसकी सराहना करता हूं। मैं आनंदित हो सकता हूं, अपने अंदर खुशी महसूस कर सकता हूं। दोस्तों, ध्यान के शुरुआती दौर में आपको अधिक उम्मीदों के बिना अपना ध्यान शुरू करना चाहिए। यदि आपका मन 5 सेकंड के लिए भी एकाग्र होता है तो आपको उस छोटी सी उपलब्धि के लिए भी खुश होना चाहिए। शुरुआत के इस टाइम में बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने मन में छोटी और सूक्ष्म उपलब्धियों से भी खुश हो सकते हो। यदि आप एक छोटी उपलब्धियों से खुश हो सकते हो तो एक दिन आप अपने ध्यान से बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हो। ध्यान करते समय आपको अपने मन की सराहना करनी चाहिए, अपनी खुद की सराहना करनी चाहिए। खुद के प्रति कम पैशनेट रहें और छोटी सी छोटी उपलब्धि से आनंदित महसूस करें, तो ध्यान अधिक शांतिपूर्ण और आनंदमय होगा और आपके पास इसे फिर से करने की प्रेरणा होगी। दोस्तों, ध्यान के एक ही सत्र से आप बड़े परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा करके आपको अभ्यास करना होगा। तो ये 2 ऐसे महान गुण हैं जो हमारे ध्यान को अधिक सफल, अधिक आनंदमय और अधिक शांतिपूर्ण बनाने के लिए होने चाहिए। इसलिए प्रेम और दया का अभ्यास करें, करुणा, आनंदमयता और संभव को अपने ध्यान में लाएं और अपने ध्यान को और अधिक शांतिपूर्ण बनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो से आपने क्या सीखा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
या फिर आप जय बुद्ध कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।